इसलिए हमारी उपनिषद परंपरा में जब गुरु से संवाद किया, और गुरु से सबसे पहले बच्चे ने पूछा, लड़के ने पूछा, मैं क्या हूं, आप कौन है गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ईश्वर हूं। उसने कहा फिर मैं कौन हूं? तो उसने कहा तत्वमसि, तू भी है। और उसने कहा दुनिया क्या है? बोले सर्वम जगदम खलु ब्रह्म, ये पूरा संसार ही ब्रह्म है। ये पहली बार हमने सिखाया कि आपके अंदर ही ईश्वर है, आपके अंदर ही वो यूरेनियम है, आप सब हनुमान हैं। लेकिन आज का दिन उन जामवंतों का है जिन्होंने आपको यह महसूस कराया कि आप हनुमान हैं, आप इस सागर को पार कर सकते। अपदीपो भव, जाने लगे बुद्ध तो उनका प्रिय शिष्य थे आनंद, उनकी बुआ के लड़के भी थे, सदा साथ ही रहते थे उनके। आनंद सदा साथ रहे। बुद्ध के जितने वचन हैं आप जब पढ़ेंगे तो बुद्ध आनंद से ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो संबोधित किसी और को कर रहे होते हैं, जनता को कर रहे होते हैं आनंद के माध्यम से। जब जाने लगे तो आनंद रोने लगे। आनंद ने कहा कि मेरा तो जीवन आपकी सेवा में ही बीत गया, आपकी ये उठा के धरना, आपकी चटाई बिछाना, आपके साथ पीछे चलना, मैं तो कुछ जान ही नहीं पाया, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक पंक्ति बता रहा हूं, वही तेरा जीवन है। और वो पंक्ति थी अपदीपो भाव, बी योर लाइट योर सेल्फ, आप अपना प्रकाश स्वयं बने। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आप यहां पैदा हुए, यहां आए, यहां पढ़े। मैं जिस छोटे से कस्बे से, जिस गांव नुमा कस्बे से पढ़ा, वहां इन नई हवाओं को समझने की तासीर नहीं थी। और मैं हिंदी में जिस जगह में आया, वहां हिंदी की कविता ब्रांड हो सकती है, हिंदी की कविता चार्टर प्लेन से जा सकती है, हिंदी की कविता ठीक से बिक सकती है, इसका तो बात ही नहीं थी। कविता मतलब अरे तो मतलब झोला छाप कुछ मामला होगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं स्वयं से संबोधित हूं, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इफ यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ यू मे बी कंफर्टेबल विद द होल वर्ल्ड। हमारा सारा डिस्कंफर्ट हमारे खुद के साथ है। मैंने कपड़े क्या पहन रखे, लोग कैसे देख रहे होंगे, मैं खा क्या रहा हूं, लोग क्या कह रहे होंगे, मुझ पे अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी मुझ पे नहीं आती है। अभी मैंने गाना गाया, एक बड़ा विवादित हो गया। मैंने गाया तो विवादित तो होना ही था। मैंने नशे के खिलाफ एक गाना गाया, 20-21 मुकदमे होली है उस पर। सो मैंने गाना गाया तो मेरे ब्रांड मैनेजर ने कहा कि सर ये ठीक से नहीं गाया गया, इसको अपन सोनू निगम से गवा लेते हैं, इसको अपन कैलाश खेर से गवा लेते हैं। मैंने कहा देखो अगर वो उल्टा सीधा गाएं तो उनकी बेइज्जती है, अपन तो गायक है ही नहीं, जैसा ही गाएं वो अच्छा है। और मुझे एक बात पूरी दुनिया घूमने के बाद पता है इस आयु में कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी केवल हिंदुस्तान की है, केवल भारत के बेटे बेटी हैं। और उसमें आपका एकात्म पराक्रम, उसमें आपकी अकेले की बैटिंग। एकात्म पराक्रम क्या है? मैं जब भी बंबई में मेरे बहुत दोस्त हैं, पर वो मुझसे अक्सर थोड़े दूर रहते हैं, मैं भी उनसे दूर रहता हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर बंबई में कोई हीरो है, सो वो मेरे गांव के पास रहने वाले सुरेश रैना से बड़ा नहीं है, हमारे दिल्ली के विराट कोहली से बड़ा नहीं है। उसका कारण क्या है? ये बंबई में ही फिल्म बनाते हैं, इस वाले अवार्ड में तू सुल्तान मैं बादशाह, अगले वाले अवार्ड समारोह में तू बादशाह मैं सुल्तान। हिंदी में गाना लिखेंगे, और जब वो पुरस्कार लेने गीतकार जाता तो क्या कहता है, आई वुड लाइक थैंक माई म्यूजिक डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर। अरे वाह, मैंने कहा अंग्रेजी में लिख के दिखा दे, आई हैव सीन यू एंड फैलन इन लव, देख कितना बजेगा है? गाना तो दबंग का लिखे हो, पांडे जी ऑन सीटी बजा में ड्यूटी, और वो क्या, और अंग्रेजी में ज्ञान दे रहे हो। सो उनका एकात्म पराक्रम केवल इस भारतवर्ष के 125 करोड़ लोगों तक है। लेकिन जो लड़का अपने मैदान में खेला, अकेला खेला, उसकी टेस्टिंग हुई मेलबोर्न जाके, जहां 6 फुट 2 इंच का एक दैत्यनुमा मैग्रा उसके सामने बॉल फेंकता है, और वो उसे छक्का लगा के बाहर फेंकता है और कहता है ये हिंदुस्तान का कौशल है, ये भारत का विजिटिंग कार्ड है। आपके कौशल की परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है तो आप माने जा रहे हो। आपकी अंतर्राष्ट्रीय धाक इसलिए है, क्योंकि सिलिकॉन वैली चले जाइए, कैलिफोर्निया चले जाइए, फ्रीमॉन्ट के इलाके में किसी शॉपिंग मॉल में जाइए, आपको लगता ही नहीं कि आप अमेरिका में घूम रहे हैं। आपको लगता है कि इंदौर की मॉल में लोग बाग ज्यादा ठीक कपड़े पहन के आ गए, सब वही देसी घूम रहे होंगे। आपको 50 आदमी मिल जाएंगे। मैं मैडम तुसाद के म्यूजियम में गया, जितने पुतले खड़े थे उनकी फोटो खींची, उतनी मेरी खींची। तो मेरी बेटी कहने लगी कि आपका भी होना चाहिए फिर तो यहाँ, क्योंकि वो सब देसी घूम रहे थे। अरे कुमार जी आप यहाँ एक सेल्फी ले लें, एक सेल्फी ले लें, प्रधानमंत्री ने सिखाई दिया, और कुछ आए ना आए सेल्फी जरूर लो तुरंत उस समय पर। ये क्यों है? ये आपकी वजह से, कि आप किसी बुरहानपुर से, आप किसी शाहजहांपुर से, आप किसी मुंगेर से, आप किसी लश्कर से, आप किसी राठ से, आप किसी नौगांव से, आप किसी चिरमिरी से, आप किसी छतरपुर से, आप किसी जबलपुर से पढ़े लिखे और गए दुनिया में और नाम किया, क्योंकि जब आप चलते हैं तो हिंदुस्तान चलता है। तो बड़े छोटे छोटे लोभ आएंगे जीवन। और एक बात आपसे और शेयर करूं, मैंने सीखा है ये,
कच्चे लोभ जीवन में बड़ा सफलता नहीं देते, कभी सफलता नहीं देते। मैं जिस समय पहचान के संकट से जूझ रहा था, कभी सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय था, बस ये चाहता था कि सड़क पर आदमी और पहचानने लगे। उस समय देश में एक बड़ा प्रोग्राम आया था जिसने बड़े बड़े लोग स्टार बनाए थे, जिसका नाम था लाफ्टर। पहले एपिसोड से ही वो मेरे दरवाजे पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कर दीजिए। मैंने उनसे कहा हम शब्द के लोग हैं, आप दूसरा काम कर रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आई। मैंने उससे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन की परंपरा का है, मैं जो काम करता हूं वो हरिवंश राय बच्चन की परंपरा का, मैं क्यों डिग्रेड हूं, एक पीढ़ी ऊपर हूं। उन्होंने कहा नहीं कर दीजिए। तो फिर उन्होंने तीसरे एपिसोड में मुझे धमकी भी दी, बोले आप नहीं भी आएंगे तो जितना आपका यूट्यूब पे माल पड़ा है हम सब पढ़वा देंगे, बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो कॉपीराइट बट एवरी राइट टू कॉपी। हम चुरा लेंगे सामान। मैंने कहा चुरा लो, अंडे चोरी हो जाने से मुर्गी बांस थोड़ी हो जाएगी, वो तो फिर देगी दोबारा। वो कच्चा लोभ था। अगर उस दिन वो लोभ कर लिया होता और कुत्ते बिल्ली की आवाजें निकाल ली होती तो फिर गूगल ने ना बुलाया होता, फिर कैलिफोर्निया असेंबली ने ना बुलाया होता, फिर ऑस्ट्रेलियन संसद ने ना बुलाया होता कि कुमार विश्वास को सुन लें, फिर भारतीय छात्र संसद ने ना बुलाया होता। बोले तो वही हैं आगे बैठी मेज पीट रहे हो, गुरु कमाल हो गया, गुरु इतना ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद वो बिग बॉस वाले आए, उनमें भी कही था। छोटे लोग आपको सम्मोहित करेंगे, आपकी नौकरी में सामने आकर खड़े होंगे। लेकिन एक बात आप जानना, अगर चेहरे पर अपनी स्वर्गीय आभा रखनी, अगर पढ़ने के बाद नींद आनी है। बालकवि बैरागी जी की बड़ी अच्छी कविता है, उन्होंने लिखा है कि मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मैं बुझकर नहीं थक कर सोता हूं। बुझकर मत सोना, थक कर सोना। इतना श्रम जीवन में करना कि थक कर नींद आए, अच्छी सी नींद आएगी, बढ़िया से रहोगे। इसलिए छोटे लोग जब भी सामने आएंगे आपके, उसके अंतर्द्वंद को शुरुआत में पार कर लेना। बस पहले 2-3 वर्ष में अगर आपने वो अंतर्द्वंद पार कर लिया, फिर सारी सीमाएं विगलित हो जाएंगी, फिर एक विजेता की तरह राज करेंगे। और आने वाले कल में आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, लोग मुझसे पूछते थे 1911 में जब आंदोलन की भूमिका तैयार हुई, तब मैं एक अर्धशासकीय महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर था। 15 साल की नौकरी करने के बाद अचानक मेरी यूनिवर्सिटी को पता चला कि मैं बहुत खराब टीचर हूं। 15 वर्ष तक तो वो प्रोस्पेक्टस में छापते रहे कि हमें गर्व है कि हमारे कॉलेज में कुमार विश्वास है, लेकिन चूंकि सरकार उनकी थी और मैं उनके खिलाफ खड़ा था, तो उन्होंने मेरे एक्सप्रेशन कॉल कर दिए। 100-150 एक्सप्रेशन कॉल हुए। तो मैंने कहा इतना कागज क्या खर्च करना है, मैं ही एक खर्च कर देता हूं, इस्तीफे का धर ले, इसे दोबारा कमा लेंगे, इसमें क्या है। हमने उनको दे दी इस्तीफा। लेकिन एक बात मैंने महसूस की, मुझसे लोगों ने कहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और मैं वहीं उसी बात पर आ रहा हूं जो प्रश्न फेसबुक पर पूछा जाता है, जो आपसे भी पूछा जाएगा, जो नौकरी करते में आपसे पूछा जाएगा। सुबह घूमते हुए अफसरों की कतारों में कुछ लोग हीरे की अंगूठी पहनकर आपके साथ घूमेंगे। कुछ के बारे में आपको पता होगा कि इनकी पत्नियां कौन से गहने पहनती हैं, इनके बच्चों के कपड़े कितने के आते हैं, इनका कुत्ता भी कितना महंगा है। और वो आपकी तरफ बड़े हीन भाव से देखेंगे, कितना मूर्ख है, पैसे ही नहीं लेता है, कुछ करता ही नहीं है, कैसा जी रहा है। लेकिन आप अपने आप से शीशा देखकर बात कर सकेंगे। मुझसे जब लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे एक दोस्त हैं, आईपीएस हैं, पंजाब कैडर के, बीएसएफ में इस समय पोस्टेड हैं। उनका एक शेर है कि यूं तो रिश्वत की कमाई से घर भर जाता है, हां इससे दुआओं का असर जाता है।